हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और भाई ये है सातवें वाले दिन की वीडियो और मैं यहाँ माता रानी की पूजा कर रही हूँ। ये देखिए, आज ये सातवें वाले दिन का है। तो आज ये 7 बिंदियाँ पूरी हो गई हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले भी वहाँ पर बिंदी लगाने के बाद मतलब कि तिलक लगाने के बाद गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, यहाँ सभी देवी देवताओं को भी मैंने भाई तिलक लगाया है। और ये तिलक लगाने के बाद भाई हम अपनी पूजा अर्चना जैसे आरती है सब करेंगे शुरू। तो आप भी देखना, शायद नहीं दिखा पाऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये देखो भाई, सातवें वाले दिन है ना, सप्तमी वाले दिन हमारे जवारे इतने लंबे हो गए हैं, जिसको जो बोलते हैं यहाँ जवारे बोलते हैं। ये देखिए इतने लंबे हो गए हैं। इन पे मैंने तिलक का भी वो करके उंगली फेर दी है, क्योंकि ये भी माता का ही रूप है। और भानु देखो भाई उधर है ना, उसके मंदिर की पूजा कर रही है, वहाँ सफाई कर रही है, पूजा करेगी उधर। ये देखिए भाई, वहाँ भी ये है कि मंदिर सुना नहीं छोड़ सकते। और भाई अब मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करने के बाद भाई ये रसोई में, क्योंकि अब ये देखना है कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो ये लेके आए थे भाई हरी मिर्च थोड़ी सी छोंकने के लिए, कि भाई हरी मिर्च ले आइए छोंक लेना। तो हरी मिर्च छोंकूंगी, उसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि भी मेरा चश्मा किसी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि चश्मा ठीक ही नहीं हो रहे है। तो भाई परेशानी हो रही है। ये है कि वैसे तो दूर का तो मुझे अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मेरे को पास के में थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है। कुछ भी है, फ़ोन देखना है, कुछ भी होता है तो भाई दिक्कत हो जाती है। या भाई सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ ये कितना भी कर ले, घर में सारा दिन काम ही काम ही काम चलता ही रहता है। सच में बिल्कुल भी हमें ना आराम से नहीं बैठ सकते हैं। वो है, छोड़ दो तो कुछ काम है नहीं, करने लगो तो भाई काम कभी ख़त्म होगा नहीं। बस ये है, बस लगे रहो। भाई गृहिणी की तो भाई जो होगी ना, हाउस वाइफ होंगी, उन सबकी यही मनोदशा होती है। लेकिन ये बात है कि हमारा तो फिर काम भी कुछ ऐसा है, भाई चाह के भी हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता ना। तो भाई हम सर्दियों में आराम से धूप में बैठ पाते हैं, कि 2 ढाई बजे तक तो भाई धूप वैसे ही चली जाती है, थोड़ी बहुत ही आती है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे घर हैं तो भाई धूप होती नहीं है लगभग लगभग। और गर्मियों की बात ये होती है कि गर्मी में तो वैसे ही नहीं बैठ पाते हैं हम, और वैसे ही भपका बना रहता है, बाहर भट्टी जलती रहती है, अंदर भाई ये है कि गर्मी की वजह से आलू ठंडा करने के लिए अंदर रखते हैं। भाई बड़ी परेशानी है। बस चलो कोई बात नहीं, हम तो किसी भी मौसम का लुत्फ़ नहीं ले पाते हैं, पर चलो जो ले सकता वो तो ले। और भाई हाँ भाई, मैं कर रही हूँ भाई सब्ज़ी बनाने की तैयारी, सोचती हूँ क्या बनाऊँ। वही सब घूम फिर के फिर आज सोच चलो भाई आलू गोभी की ही तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि मैं आलू गोभी बनाऊंगी। तो आज भाई आलू गोभी काट पीट के उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले ही संवार के नहीं रखी, यानी कि सुधार के नहीं रखी सब्जी मैंने, तो हाथों हाथ ये कर रही हूँ। टाइम तो लग ही जाएगा भाई ये काम करने के लिए। इसके बाद पता है क्या है, लवली चला जाता है भाई रात को रामलीला में, और फिर लेट उठता है। रामलीला का तो भाई ये है, बस 1 2 दिन की रह गई है, उसके बाद तो ये भी बच्चे फिर घर में ही रहेंगे। मैं तो मना भी करती हूँ, इतनी लेट भाई तू रेडी से आता है, फिर रेडी धोता है, अपने पापा के साथ लगा रहता है, फिर खाना खाता है, उसके बाद कहीं जाता है वो। तो मगर तू रहने दे, वैसे थका हार जाता होगा। लेकिन वो ये कहता मम्मी सिर्फ यही है कि 2 दिन की और बात है, जाने दो। मैं चलो भाई ठीक है, बच्चे घर में की इतना टीवी देखते रहते हैं या फिर मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ भाई सीखना तो उनको कुछ होता ही नहीं है। वैसे आजकल रामलीला में बस ये है कि फ़न के लिए चले जाते हैं, यार दोस्त घूमते फिरते चले जाते हैं। और पहले वाला शौक किसी को भी नहीं है भाई, शायद आपको भी नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत रामलीला होती है, दिन की भी रामलीला बढ़ती है। लेकिन नहीं, कभी जब मैं नई नई आई थी तब तो भले ही भाई हम रामलीला देखने जाते थे आते थे, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं करता है। भाई एक तो काम का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, औरतों के ऊपर, ठीक है ना। और फिर ये होता है कि बच्चे पढ़ाई वाले हो गए हैं सारे ही। अगर हम भाई रामलीला जाएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, फिर हर चीज़ में ना सारा ही रूटीन गड़बड़ा जाता है। इसलिए भी मैं तब स्किप कर दिया, मैं नहीं जाती हूँ भाई, अब छोड़ दिया है जाना। बाई चांस अगर कोई कहता है तो हमारे यहाँ से सवारी भी निकलती है, जिसे बोलते हैं ना जाकी। जाकी डेली जाकी निकलती है। अभी आज रामलीला में क्या भाई सीन आएगा क्या नहीं आएगा, उसकी झांकियाँ डेली निकलती है। एक दोपहर को निकलती है, एक फिर रात को निकलती है, यानी कि एक दिन की रामलीला वाली झांकी निकलती है पटौदी में, कभी सुना हो आपने। और एक भाई रात वाली रामलीला की झांकी निकलती है, 2 टाइम निकलती है। लेकिन नहीं, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जब होते ना भाई, हम नए नए थे उस टाइम, बालक ही थे हम भी, तो मन में चाव होता था कहीं रामलीला हुई है, कहीं भी मेला भर रहा है, कहीं झांकी निकल रही है, भाग के देखते थे। फिर अब नहीं होता मन। अब तो ये घर की भाई गृहस्थी में ही ऐसे रम गए हैं। अब लगने लगा है कि भाई हाँ ठीक है, अब मिच्योर होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना,
कि भाई उम्र के हिसाब से ही ये चीज़ें अच्छी लगती है। बचपन में कुछ चीज़ें लगती हैं अच्छी, और भाई जवानी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, और बुढ़ापे में तो भाई उसके हिसाब से ही हमें हो जाता अपने आप ऑटोमेटिकली। बस ये है। अभी गाँव की यहाँ पे पता है, गाँव की बुढ़िया आप अपने पोता पोतियों को लेके भी झाँकी दिखाएंगी, वो कहती ना जी हम तो आकर आज जीना है, पर बालक ही ना है, टिकन ना दे, झाँकी आवे तो हमने पकड़ पकड़ के लिए काम है। मतलब कि उनका मन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि चलो भी बच्चे जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा ना जाए, चोट फेट ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए वो साथ आती, नहीं तो नहीं, उनका किसी का मन होता ही नहीं आने का। यहाँ भी देखिए मेरा सारा काम हो गया है, कुछ रह गया है, यहाँ मैं धोया धाई कर रही हूँ अच्छी से। ये इस टाइम लगभग लगभग है ना 1 बजे का टाइम हो गया है। फिर मैं डेढ़ डेढ़ या पौने 2 बजे भी मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये ध्यान है कि हाँ भी यहाँ लगभग 1 बजने वाला है, और मैं यहाँ की धोया धाई कर रही हूँ। देखो इस साइड धोऊंगी, फिर ये बीच वाली साइड धोनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइलों के अंदर भी भाई चटनी वगैरह भाई फंस जाती है तो निकलती नहीं है। फिर जहाँ ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ ना, मुझे यहाँ से भी रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, क्योंकि रेडी खड़ी रहती है इधर। यहीं पे आलू धोते हैं हम, यहीं पालक धोते हैं, मैं सारा काम धोया धाई खाने पीने का यहीं होता है। और ये मैं अंदर से लेके आई हूँ बर्तनों वाली टोकरी भैया हरे रंग की। मैं सोची आज इसको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दे, चीटी थी, मैं सोची कहीं मर खपना जाए, ये चीटी को सबसे पहले हटा दूँ और पाप हो जाएगा भाई नौरतों के दिनों में। पर मैं फिर भी देखो भाई नहीं दिखाई देती बात दूसरे, वरना कोई भी मकोड़ा है कोई जीव जंतु मैं हटा देती हूँ। अब भाई अब क्या कर सकते, उनकी आ रही है तो भाई आएगी, वैसे पर अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतती हूँ। और यहाँ पे मैं टोकरी अच्छे से रगड़ के, वो वाली भी रगड़ के भी, देखिए सारे इतने सारे बर्तन हैं, ये बर्तन करूँगी। और ये इस टोकरी में पता क्या, जब भी मैं ना हरा साग भी धोती हूँ ना, बाहर ऐसे ही ले आती हूँ, और इसके अंदर इसका ढलान ऐसा है, उस साइड कर देंगे तो सारा पानी इसमें सारा हरा साग धो के डाल देती हूँ, चाहिए डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ। जो मेरे हाथ में है ये मैं रगड़ रही हूँ इसकी ट्रे, या फिर टोकरी में भी डाल सकती हूँ भाई, इस ट्रे के अंदर रख के। अगर कुछ भाई साग भाजी नीचे भी निकलती है ना, तो उस ट्रे में ही आके रह जाती है, वेस्ट नहीं होती, ख़राब नहीं होती है। पर अब सब कहते हैं भाई हमें ऐसे धोना चाहिए कि भाई साबुत को ही धो लो, ऐसे भाई अच्छे खुले पानी में टब भर के साबुत भाई साग को धो लो, तो वेस्ट नहीं होगी, कटने के बाद तो ज़्यादा तो बेकार ही हो जाता है। और यहाँ भाई आ गई हूँ मैं रसोई में। उधर भी मैंने आलू गोभी बनाई है, और ये दाल है, दाल मुझे पसंद नहीं है, बाबू बेटा भी दाल लेंगे। और ये हरी मिर्च फ्राई करी है, बस इसमें नमक नहीं डाल रहा है, ये कहते कि नहीं चाट मसाला डाल देंगे रेडी वाला। मैं चलो ठीक है भाई डाल देना जैसा आपको ठीक लगे। तो बस मैं छोड़ दिया, हाँ ठीक है अपनी मर्ज़ी से डाल लेना फिर आप। और यहाँ बनाने लगी मैं रोटियाँ, भाई आप सब खा लो गर्मा गर्म। दाल रोटी है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, और फ्राई की हुई भाई मिर्ची है। ये खाना खाने के बाद भाई बस ये हो जाएगा भी मेरा चाय का टाइम। बस दोपहर की 1 कप चाय मैं ज़रूर बनाती हूँ, कोई भी नहीं लेता चाय, और बाई चांस ही मैं चाय नहीं पीती दोपहर को भाई, बाकी तो मन कर ही जाता है। आप सब बताना भाई आप सबका कैसा रूटीन है, आप कैसे भाई दोपहर को चाय पीते हो या नहीं पीते हो, रामलीला आपके वहाँ होती है या नहीं होती है, होती है तो आप जाते हो या नहीं जाते हो, और आपका टाइम भाई होती है टाइमिंग क्या होती है काम निपटने की। मेरे को तो भाई यही है कि 2 ढाई बज जाएंगे भाई आराम से, क्योंकि इसके बाद ये भाई बर्तन भी होते हैं खाने पीने के साफ़ करने के लिए, फिर ये रेडी लेके जाएंगे, फिर वो ये थोड़ा बहुत भी फिर भी काम फैल ही जाता है भाई, ये चटनी करी वो चटनी करी, इसमें मिलाई उसमें मिलाई दही मिलाई, तो टाइम हो ही जाता है, लग ही जाता है, लगभग लगभग वही 2 ढाई का टाइम हो जाता है। यहाँ ये है कि बच्चे भी मेरा दिमाग ख़राब किए हुए हैं, देखो पता नहीं किसने मेरे को भुकवाना शुरू कर दिया। भुकवाना तो समझ देते हुए होंगे भाई, हरियाणा वाले बिना बात जब बच्चे हैं ना परेशान करते तो उनको कहते क्यों भुकवा रहे हो या टडवा रहे हो, टाडना भी बोलते हैं या मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ, और मैं कहा भाई, पर हाँ ये था कोई दिक्कत नहीं, चिल्ला भी देती हूँ क्योंकि बाद में तो हमको भी एडिट करना ही होता है, असली आवाज़ तो हमारी आएगी नहीं, इसीलिए। तो इसी के साथ मैं आपको ये एक और दिखाऊंगी, हमारे पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसकी रामलीला की तैयारी कर रही हैं, और वो शायद छोटी सी क्लिप होंगी आप देखना। और वो दोनों भाई हैं, बस कुछ नहीं, वो पिछली बार आए तब भी कह रहे थे माँ हमारी तैयारी करवा देना, हम में से कौन रावण बनेगा कौन राम बनेगा, ये वो। मैंने कहा नहीं भाई पिछली बार करवाई थी तुम्हारी आपस में रामायण की जगह महाभारत हो गई थी, भाई तुम अपनी मर्जी से ही करना किसको राम भाई राम बनना है रावण बनना है लक्ष्मण बनना है, भाई नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कह रहे नहीं तो आप मेकअप तो कर दोगे, मैं कहा हाँ देखती हूँ मेकअप तो मैं कर दूँगी अगर टाइम लगा तो, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम होता ही नहीं है भाई,
पहले इनके पता है कि गोड्डों में दर्द नहीं होता था ना भाई, लगभग लगभग ये सारा भाई रेडी का काम खुद ही कर लेते थे। लेकिन अब भाई पता है क्या, रेडी की वजह से ना इनके गोड्डों में दर्द रहता है, तो भाई ये नहीं कर पाते हैं, तो भाई हमें तो भाई पूरी हेल्प करनी होती है। लवली भी लगा रहता है। अब ये भाई ठीक है, अभी लवली देखो भाई अपना अब सबसे पहले अपने पापा के लिए खाना डाल रहा है, दाल डाल रहा है। और क्योंकि उनको तो भाई बाई बादी वैसे भी होती है, भाई गोभी वगैरह से नहीं देते, तो इसलिए भाई हम दाल रोटी ही देंगे, उनको तो पसंद भी नहीं है। उसके बाद भी मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। भाई यहाँ मैंने अपनी प्लेट रख दी है, और देखो अपनी प्लेट माफ़ करना भाई, ये 2 रोटियां रखी हैं, और इसके साथ रखी हमने आलू गोभी की सब्जी, और ये करी है भाई मिर्च फ्राई। ये 2 टुकड़े भाई मैंने मिर्ची के लिए हैं। और इसके साथ भाई चाय मैंने दिखाई नहीं, मुझे शर्म आने लगती है, कोई क्या कहेगा कितनी चाय पीती है, कितनी चाय पीती है ये। और भाई देखो ये 2 बच्चे, वही मैं कहती हूँ दोनों भाई, ये जिसने भाई ये बना हुआ ना राम, ये बड़ा भाई है, और जो ये दूसरे वाला ना ये रावण बना हुआ था। और देखो जब वो रावण की वो जला रहा है ना, अपने पुतले को जलाने के लिए खुद ही हेल्प कर रहे हैं, जबकि वो रावण बना हुआ था। और ये हमने अपने रेडी का, जिसमें हम सिलेंडर रखते हैं ना बाहर, भट्टी का सिलेंडर रखते हैं, ये वो तसला है। तो मैं कहते भाई कूड़ा होएगा, कोई बिड़ बिड़ करे क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो भाई लो ये तसले में रख लिया पुतला, और ये बकड़ बकड़ करके जल गया। तो भाई सही है, इसके साथ ही भाई मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना। कुछ कमी पेशी रह गई हो तो भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करना। देखो कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो तो सही में, अब सारी तो थकान भाई हमें महसूस नहीं हो, जितनी मेहनत होती है ना वो फिर वसूल हो जाए। चलो भाई हमने जो मेहनत की है तो भी अच्छा हुआ। देखो ये मैंने ना क्लिप आगे पीछे कर दी, पहले उन्होंने लड़ाई की थी, राम युद्ध किया था रावण का राम का, उसके बाद उन्होंने पुतले का वो किया था। लेकिन भाई वो ये ध्यान से ही उतर गई, कैसे क्या कर दिया भाई, माफ़ करना, आप समझना इस बात को। और भाई बस मत इस बात पे ज़्यादा गौर करना, बस बच्चों पे ध्यान देना। कितने भाई मन से ये रामलीला कर, कोई देखने वाला नहीं था, मैं थी और ये सामने वाले अंकल जी थे, उस साइड देख रहे थे, और 2-3 अपनी छत से देख रहे थे बस। लेकिन बच्चों ने इतने प्यार से सारा वो किया ना, मैं क्या बताऊँ, धमड़ तोड़ तोड़ की आवाज़। और ये देखो ये बहुत पहले की, शायद पिछले साल की है, जबकि जबकि मैंने ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं की थी तब की है। ये देखिए ये भानु बैठी हुई है। ये रावण था कार के यहाँ बैठ गया है। ये देखिए शर्मा गया, कह रहा मेरा माँ मेरी फोटो मत खींचो।